कृष्ण मित्रों, आइए स्वागत है आपका जी के न्यूज में। आज हम एक भगवान विष्णु की कहानी, उनके एक अनन्य भक्त की कहानी आपके साथ साझा करेंगे। इस संसार में भगवान श्री हरि के जितने अनन्य भक्त हुए हैं, ध्रुव उनमें से अग्रणी हैं। विष्णु पुराण एवं भगवत पुराण में इनके विषय में विस्तार से लिखा गया है। ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने माता शतरूपा से विवाह किया और दोनों की 5 संतानें हुई। 2 पुत्र प्रियव्रत एवं उत्तानपाद और 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति एवं प्रसूति। महाराज मनु ने अपना राज्य अपने दोनों पुत्रों में बांट दिया। उत्तानपाद ने 2 कन्याओं से विवाह किया, सुनीति एवं सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति के गर्भ से ही ध्रुव का जन्म हुआ। छोटी रानी सुरुचि को उत्तम नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। एक बार महाराज उत्तानपाद को अपनी पत्नी सुरुचि के साथ वार्तालाप कर रहे थे तो उनका छोटा बालक उत्तम वहीं खेल रहा था। उसी समय 5 वर्ष का ध्रुव दौड़ते हुए आया और अपने पिता की गोद में बैठ गया। महाराज उत्तानपाद भी उसे प्रेम से अपनी गोद में बिठाकर हर्षित हो रहे थे, किंतु ये सुरुचि को नहीं अच्छा लगा, नहीं सुहाया। उसने ध्रुव को खींचकर अपने पिता की गोद में से उतार दिया और उत्तम को, अपने बेटे को, उनकी गोद में डाल दिया। ध्रुव तो बालक था, ईर्षा भाव क्या समझता। वो अपने पिता और माता की ओर देखने लगा। तब सुरुचि ने उससे कहा, पुत्र, महाराज की गोद और इस सिंहासन पर उसी का अधिकार है जो मेरे गर्भ से जन्मा है। यदि तुझे गोद में ही बैठना है तो जा ईश्वर की गोद में बैठ। ये सुनकर बालक ध्रुव रोता हुआ वहां से चला गया। महाराज उत्तानपाद इससे बहुत दुखी हुए, किंतु अपनी पत्नी के प्रेम के कारण उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। उधर ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास पहुँचा और उनसे जब सब बात कही तो सुनीति पहले ही उत्तानपाद द्वारा उपेक्षित होने के कारण दुखी रहती थी। जब ये सुना तो अत्यंत क्लांत हो गई, किंतु वो एक धैर्यवान स्त्री थी। उन्होंने ध्रुव से कहा कि हे पुत्र, तेरे पिता हम लोगों से दूर हो गए हैं, किंतु तुम्हारी माता ने तुम्हें सही उपदेश दिया है। अब हमें ईश्वर का ही सहारा है, इसलिए पुत्र, तू भगवान की तपस्या कर और स्वयं उनकी गोद में स्थान प्राप्त कर। अपनी माता की आज्ञा प्राप्त कर ध्रुव केवल 5 वर्ष की आयु में घर छोड़ वन की ओर निकल पड़े। जब उत्तानपाद ने ये सुना तो अपने पुत्र की याद में विह्वल हो गए और पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। सुरुचि को भी अपनी भूल का भान हुआ, एहसास हुआ। उसने ऐसा नहीं सोचा था कि उसके कटु शब्द सुनकर ध्रुव वास्तव में घर छोड़ देगा, किंतु अब पछताने से क्या होता। उत्तानपाद ने ध्रुव की खोज के लिए अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में भेज दिया। उसी समय देवर्षि नारद उत्तानपाद के पास पहुँचे और महाराज ने अपने तात देवर्षि नारद का स्वागत किया और फिर उनसे सब बातें कही। देवर्षि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि वो चिंता ना करें, ध्रुव श्री हरि का अनन्य भक्त बनेंगे और स्वयं वे उसे ऐसी प्रेरणा देंगे। देवर्षि के वचन सुनकर उत्तानपाद को कुछ संतोष हुआ। उधर ध्रुव वन तो पहुंच गया, किंतु उसे समझ में नहीं आया कि भगवान को प्राप्त करने का मार्ग क्या है। इसी चिंता में वो एक पाषाण पर बैठकर रोने लगा। तभी देवर्षि नारद वहां पहुँचे और ध्रुव से उनके रोने का कारण पूछे। तब ध्रुव ने कहा कि पितामह, मुझे ईश्वर की गोद में बैठना है, किंतु मुझे उसका मार्ग नहीं पता। देवर्षि तो सब जानते ही थे। ये सुनकर उन्होंने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेव ये अमोघ मंत्र दिया और कहा कि इसी के सहारे तुम अवश्य ईश्वर के गोद को प्राप्त कर लोगे। अब तो ध्रुव को किसी और चीज़ का ध्यान नहीं रहा। उसने निरंतर
ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। श्री हरि के दर्शनों की इच्छा में वे खाना पीना सब भूल गया। उसने केवल वायु पर रहकर, एक पैर पर खड़े रहकर तपस्या आरंभ की और फिर वायु का भी त्याग कर दिया। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि जैसी कठोर तपस्या ना कर सकते थे, उससे भी घोर तपस्या एक 5 वर्ष के बालक को करते देख स्वयं देवता तक द्रवित हो गए। उन्होंने स्वयं श्री हरि से प्रार्थना की कि वे ध्रुव को दर्शन दे दें। भगवान श्री हरि केवल भावना के भूखे होते हैं। उनका जो भक्त सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है वे तो चले ही आते हैं। फिर तो उस नन्हे ध्रुव ने 6 मास तक ऐसी कठोर साधना की जिसका कोई अन्य उदाहरण नहीं दिया जा सकता है। जब श्री हरि ने देखा कि ध्रुव के मन में उनके अतिरिक्त और कोई भावना बची ही नहीं है, तब अंततः उन्होंने ध्रुव को दर्शन दिए। तपस्या करते हुए अचानक ध्रुव के हृदय से श्री हरि का लोप हो गया। ये जानकर जब ध्रुव ने घबरा कर अपने नेत्र खोले तो उसे सामने स्वयं श्री हरि दिखे। उनका दिव्य रूप देखकर ध्रुव सुध-बुध खो बैठे और निरंतर उनकी ओर देखने लगे। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई और नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बहने लगी। तब श्री हरि ने स्वयं आगे बढ़कर ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लिया और ध्रुव की कामना पूर्ण हुई। बड़े बड़े सिद्ध मुनि भी जिन श्री हरि के दर्शन अनंत जन्मों में भी प्राप्त नहीं कर सकते, ध्रुव उनकी गोद में बैठा था और तब श्री हरि ने अपने शंख से ध्रुव को कंठ को छुआ, जिससे उनकी अवरुद्ध वाणी ठीक हो गई और उन्होंने 12 पवित्र श्लोकों से श्री हरि की स्तुति की। उस स्तुति को ध्रुव स्तुति के नाम से जाना जाता है। श्री हरि ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो ध्रुव ने कहा कि अब उनकी कोई इच्छा ही नहीं है। तब श्री हरि ने कहा कि जिस मंत्र का ध्रुव ने जाप किया है, आज से वही मंत्र उनके सानिध्य का सबसे सरल मार्ग होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने ध्रुव को अपने समीप एक लोक भी प्रदान किया जिसका प्रलय में भी नाश नहीं होता है। ध्रुव के नाम पे ही उस लोक का नाम ध्रुव लोक पड़ा। जब ध्रुव वापस लौटे तो उतानपाद और दोनों रानियों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने ध्रुव को राजा बनाया और स्वयं सुनीति और सुरुचि के साथ वानप्रस्थ को चले गए। ध्रुव केवल 6 वर्ष की आयु में ही सम्राट बने और सहस्त्रों वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। जब ध्रुव ने निर्वाण लेने का निर्णय किया तो स्वयं विष्णु लोक से एक विमान उन्हें लेने आया और इसके बाद वे इस लोक को त्याग कर बैकुंठ के निकट अटल ध्रुव लोक में चले गए। वही लोक आज भी ध्रुव तारे के रूप में स्थित है। ध्रुव के बाद उनके पुत्र उत्कल राजा बने, किंतु वे भी अपने पिता की भांति वैरागी पुरुष ही थे। इस कारण उन्हें राज्य का त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। तब उनके छोटे भाई और ध्रुव के छोटे पुत्र वत्सर सम्राट बने। उनके वंश का अनंत विस्तार हुआ और उन्हीं के वंश में आगे चलकर वेन नामक अत्यंत अधर्मी राजा भी जन्मे, जो ऋषि श्राप के कारण मारे गए। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनके दाहिनी भुजा को मथ कर पृथु नामक एक पुत्र प्राप्त किया गया, जो भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त बने। पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए और श्री हरि की कृपा से उन्हें 1000 कर्णों की प्राप्ति हुई ताकि वे उनका भजन सुन सके। तो बोलिए श्री राधे कृष्णा।